हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर के बारे में, जो कि एक केमिकल सेक्टर। अभी कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स आप लोगों को स्टडी करने के लिए देते जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की है, बट इन सभी स्टॉक्स में क्या था, एक कॉमन फैक्टर था कि सबके सब स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली थी। उसके पीछे के रीज़न भी हर किसी को यहाँ पे पता ही है। स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, चाइना के रीजन्स, ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड आनी चाहिए थी वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बिजनेस कभी ऊपर रहता है तो कभी नीचे रहता है। सो यहाँ पे इस वीडियो की अगर हम बात करें तो कौन से केमिकल कंपनीज की बात करने वाले, तो ऐसे केमिकल कंपनीज की बात करेंगे जो कि नीचे नहीं जा रहे बल्कि हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोनों कंपनी अगर देखा गया तो इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी बार इसको कवर यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दो कंपनीज को यहाँ पे डेफिनेटली फोकस में यहाँ पे रखना है। किस पर्पस के चलते, Q4 के रिजल्ट के चलते भी। ठीक है, Q4 के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसके पहले भी इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिले थे। सो मतलब बाकी कंपनीज के जो नंबर्स थे बहुत ही पुअर, बट इन कंपनीज की बात करें तो कुछ डिफरेंट ही एंगल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर ये कंपनियां फोकस में रहनी चाहिए। स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां देखने को मिले। ऑब्वियसली पहले हम लोग इनको स्टडी करते थे तभी ये माइक्रो कैप हुआ करती थी, मतलब 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप हुआ करता था। अभी इनका मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर जा चुका है, बट 5000 करोड़ से कम है। सो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। आपको पता है एज यूजुअल रिकमेंडेशन कोई भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को, कंपनीज को हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है यशो इंडस्ट्रीज। यस, यशो इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो बहुत ही पुराने समय में हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्टडी किया था। देखा गया तो ये जो कंपनी है अभी 5 साल के हिसाब से 1200% तो रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है। तो पुराना डेटा हुआ। एंड अगर हम देखेंगे बीच में 2022 में सेम चीज़, आपको ये कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा कि 2022 ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सारे केमिकल कंपनियाँ आके रुक गई यूजुअली। सो ये भी कंपनी हम कह सकते हैं पिछला समय इनका काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इसमें बड़ी गिरावट नहीं हुई है। जिस हिसाब से छोटे साइज़ की कंपनी, हाँ बीच में 50% तो डाउन था, बट बाद में उतनी अच्छी रिकवरी भी हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड एक टाइम पे अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो पुराने लेवल को भी ये वाला जो था उसको तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट वापस नीचे आ गया। सो बताने का मकसद क्या है कि यशो इंडस्ट्री जैसी कंपनी, हम कह सकते हैं कि केमिकल के बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके विपरीत ये कंपनी हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो काफ़ी शानदार है। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी कहाँ पे काम करती है वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। मैं इस चीज़ों को काफ़ी बार कवर यहाँ पे कर चुका हूँ कि एग्रो केमिकल में इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, मतलब केमिकल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइसक्रीम की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे इनका केमिकल का इस्तेमाल हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। दैन फूड एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी इनका केमिकल का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। चाहे एडिबल ऑयल की बात करें, एनिमल फीड की अगर हम लोग बात करें, न्यूट्रिशियंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सब में ये चीज़ें इस्तेमाल यहाँ पे हो जाती है। रबर केमिकल की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। 87 प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। टायर देख सकते हो, ग्लव्स देख सकते हो। ठीक है, बलून्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे कंपनी के केमिकल्स का एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। अभी ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, ये मैं ऊपर से थोड़ा सा अनुमान आप लोगों को दे रहा हूँ। लुब्रिकेंट्स की अगर हम लोग बात करें, लुब्रिकेंट मतलब ये टरबाइन की अगर बात करें, ऑयल मेटल जैसी जो चीज़ें रहती है वहाँ पे जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी अच्छा तरीके से इनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। एंड देन स्पेशलिटी केमिकल्स तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो हम लोग को पेंट में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, प्लस API की बात करें, बल्क ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें, एग्रो केमिकल्स की बात करें, तो वहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा हम लोग को एप्लीकेशन होते हुए देखने को मिल जाता है। सो कंपनी का बिजनेस तो एकदम कमाल का है। कमाल का इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हमेशा जिंदगी भर ये ऊपर ही भागते रहेगा करके, नहीं, कभी ना कभी डाउनफॉल आ जाता है। एंड एंटायर सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली तो ये भी गिर गया। देन कंपनी के हम लोगों ने क्या देखे थे, ज़बरदस्त क्लाइंट भी यहाँ पे देखे थे। अभी कंपनी थोड़ी तो अभी बड़ी बन चुकी है। पहले देखा था तभी माइक्रो कैप टाइप की कंपनी थी और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स देखने को मिल रहे थे। MRF है, कोलगेट है, अदानी विल्मार है, सीएट है, अपोलो टायर्स भी देखने को मिल जाता है, डाबर भी है। ठीक है, HPCL की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, और भी बहुत सारे क्लाइंट्स आप लोगों को बड़े बड़े दिग्गज नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो प्रेजेंस है सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप इस ग्राफ से अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। इंडिया में कितना बिजनेस है, 34% का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। और रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी ने खुद यहाँ पे बताया है। ठीक है, देन उसके बाद US में देख सकते हैं 31% का रेवेन्यू अमेरिका से आते हुए देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा देखने को मिल रहा है। अभी
ये वाले जो Q4 रहेंगे उसमें हम लोग को पूरा डेटा एक फाइनेंशियल ईयर 24 का भी पब्लिश होते हुए देखने को मिलेगा। 23% यूरोप से है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से बात करें तो 12% है। सो हम कह सकते हैं इंडिया से 34% है एंड रिमेनिंग जो बचा कुचा हम लोग को देखने को मिल रहा है सो आउटसाइड इंडिया से आते हुए देखने को मिल जाता है। 50+ कंट्रीज़ में इनका हम लोग को प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, 6 कॉन्टिनेंट्स में काम यहाँ पे करती है। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो कंपनी एक छोटे साइज़ की कंपनी होने के बावजूद भी इनका जो प्रेजेंस है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी इंप्रेसिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते यशो इंडस्ट्री ने भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिखाए हैं। एक छोटे साइज़ की कंपनी जिसका रिजर्व पहले 30 करोड़ हुआ करता था, वो बाद में 46, देन 68, 162 एंड राइट नाउ 225 करोड़ की रिजर्व है। कर्जे की बात करें तो 64, 59, 50, 64 एंड राइट नाउ 150 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा होना कोई गलत बात नहीं होती, आपको एक्सपांड करना है तो भाई कर्जा तो लगेगा ही। हाँ, प्रोवाइडेड आपने क्या करना चाहिए, प्रॉफिट भी कमाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं है एंड लगातार लोन बढ़ते जा रहा है, बिग रेड साइन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नजर यहाँ पे आ रहा है। एनीवेज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 13-13.25 करोड़ का ही कैश देखने को मिल रहा है। सो एक छोटे साइज़ की कंपनी है, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि कंपनी कहाँ पे काम करती है। ठीक है, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप सब में प्रेजेंस है इनका। मार्केट कैप अभी देखेंगे तो 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ज़माने में 500-600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, तो बहुत ही छोटी कंपनी थी। अभी तो एक डिसेंट साइज़ की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पीएनएल भी देखेंगे कंपनी का, पहले तो एकदम ही प्रॉफिट मतलब 0, 2 करोड़, फिर डबल सीधा 4 करोड़। छोटे छोटे कंपनी आपको पता है इनमें ग्रोथ ज़बरदस्त रहती है, 8 करोड़, 12, फिर 21, 50, 60 और 55। थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, बट स्टिल कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एंड ये छोटे कंपनीज होती है भाई, यहाँ पे तो मतलब रिस्क इतनी हायर लेवल की होती है कि सिर्फ पीपी आपको देखने को मिल जाएंगे। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, दूसरा पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक। ये तो एफआईएस बोलने के लिए लिखा हुआ है, 0.13% मतलब कुछ भी नहीं। सो पूरा प्रमोटर एंड पब्लिक में ही यहाँ पे खेल चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर प्रमोटर कभी माल भी ऑफलोड करेंगे तो लगता नहीं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा, बिकॉज काफ़ी छोटे कंपनीज होते हैं और ऐसे कंपनीज की नंबर ऑफ संख्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो जो भी माल जाता है भाई यूजुअली वो पब्लिक के पास ही जाता है। तो ऐसे लेवल में अलर्टनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना पता नहीं चलेगा कि भाई कब यहाँ पे प्रमोटर शेंडी लगाकर चले भी गए करके। तो यूजुअली एक जो बिगिनर होता है वो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देता है एंड बाद में वो पछताता है, अरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप देख ही नहीं रहे, प्रमोटर बेच रहा है माल करके। तो उस हिसाब से अलर्टनेस आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो छोटे कंपनी में प्रॉपरली निवेश करके चीज़ों को मॉनिटर करके डिसीजन लेना, ये काफ़ी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। सो यशो इंडस्ट्री जरूर रडार के ऊपर रहेगा। Q4 के नंबर कैसे आते हैं उस हिसाब से। सेकंड कंपनी FCL, आप सभी लोगों को पता ही होगा। FCL पिछले 6 महीने में देखेंगे 22%, साल भर में देखेंगे तो 55%। ठीक है, ये भी बीच में अच्छा खासा पिटते हुए देखने को मिलता है। इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी चलती है। पिछले Q3 के जो नंबर थे उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, बिकॉज नंबर आने से पहले स्टॉक रॉकेट बन गया, नंबर आने के बाद मतलब नंबर तो अच्छे थे एंड नंबर आने के बाद भी रॉकेट यहाँ पे बन गया। इतनी कमाल की तेज़ी देखने को मिली थी एंड ये भी केमिकल सेगमेंट से ही बिलोंग यहाँ पे करता है। सो बाकी प्लेयर्स ज़बरदस्त यहाँ पे पिट रहे, बट ये अच्छा कर रहा है। 5 साल में आप देख सकते हैं 833% के रिटर्न्स यहाँ पे है। देन अगर हम चेक करेंगे बैलेंस शीट कंपनी की तो 116, 125, 158, 199, 250 करोड़ के रिजर्व है। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 नजर आ जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी इतना कुछ खास नहीं, 7.25 करोड़ के आसपास है, मैनेजेबल है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 32 करोड़ का कैश फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जिस साइज़ की ये कंपनी है एंड 1979 से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिले, जिस साइज़ की मतलब 4,200 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी एक नैनो कैप टाइप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हुआ करती थी, अभी स्मॉल कैप टाइप यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कंपनी का जो बिजनेस है केमिकल से रिलेटेड, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, उसी में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन कंपनी का पीएनएल भी अगर हम लोग देखेंगे तो पहले बहुत ही छोटा 6 करोड़, 8 करोड़, 8, फिर उसके बाद 15, फिर 20, 29, फिर 24, 14। यहाँ पे जो काफ़ी हालत ख़राब हुई थी, कंपनी लगभग 80% क्रैश हुआ था कुछ तो ये छोटे कंपनी का यही होता है। अगर आप खुद से अगर डिसीजन लेकर प्रॉपरली नहीं जाओगे तो काफ़ी टफ रहेगा। एंड इन कंपनीज़ के नंबर मतलब लिटरली नंबर होते हैं। मतलब जो बड़े कंपनीज होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ठीक है यार इस वक्त नहीं किया अगली बार कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इन कंपनीज़ के लिए नहीं चलेगा। इसका एग्जांपल मैंने क्रिकेट का भी बहुत बार आप लोगों को दिया। विराट कोहली कितने भी 0 पे ऊपर आउट हो जाए, रोहित शर्मा कितनी बार भी 0 पे आउट हो जाए, फिर भी वो खेलेंगे। उनका मतलब प्लेसमेंट जो टीम में रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, पहले उन्होंने ऐसा नहीं कि बार बार 0 कर रहे करके, बट फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट अगर एक यंग प्लेयर अगर कोई होगा जिसको अभी अभी डेब्यू मिला है, वो अगर ऐसा खेलेगा भाई 2-3 मैच के बाद ही उसको टाटा बाय बाय बोल देंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि छोटे कंपनीज में अगर आप जाओगे तो उनके नंबर्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा भी 19-20 हुआ भाई निकलना पड़ता है, लिटरली निकलना पड़ता है। मतलब आज लग रहा है ये कंपनी अच्छी है,
कल जाके नंबर खराब तो निकलना पड़ेगा, इतना क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। बट वहीं पे बड़े कंपनी रहेगी तो वहाँ पे चलो एक और चांस दे देते हैं, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी रहती है यूजुअली उस हिसाब से। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। देन आप देख सकते हो कंपनी थोड़ा कमबैक किया एंड अभी लगभग कंपनी 3 डिजिट के प्रॉफिट के हिसाब से आगे बढ़ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट देखने को यहाँ पे, मतलब डिसेंट मतलब क्या वही रहेगा 65%, 30%। बाकी इंस्टीट्यूशंस आपको ज़्यादा नज़र तो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि पैटर्न तो उन दोनों का सेम ही रहता है। सो ये दोनों कंपनीज देखेंगे यूजुअली इन दोनों का जो चार्ट पैटर्न है बाकी केमिकल कंपनी का ऐसे नीचे 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 देखने को मिला है, उस हिसाब से तो फिलहाल तो ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप चाहो यशो इंडस्ट्री एंड एफसीएल इन दो कंपनीज को स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। दोनों का पी ऑलमोस्ट 40 के करीब भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस वक्त कंपनी के Q4 के नंबर कैसे आएंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज ये एकदम पीक पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।